कल कहाँ तक हो गया था? भाई बात बात बंद करें, वो बातें हो गई हो तो अब रहने दें। तो वीडियो चालू हो तो इसीलिए चालू ही किया गया। तो आप लोग बातें कम करें, ये आपकी पूरी पंचायत जा रही है इसमें। हाँ, और क्या चालू है? जब भी तो मैं कह रहा हूँ बात थोड़ा बंद कर दें। तो ये वाला थोड़ा सा हो गया था विकास परायगत से स्वायगत की ओर। तो परायगत से स्वायगत की ओर थोड़ा ये बता दिया था कि बालक जो बच्चे का जन्म होता है तो वो दूसरों की देखभाल कर्ता के ऊपर निर्भर रहता है, और विकास के जैसे जैसे उसका स्वरूप बढ़ता चला जाता है वैसे कैसा होता है, स्वायगत की ओर हो जाता है। जैसे अगर आप बालक देखेंगे तो 2 माह का जो 2 से 3 माह का बालक अपनी गर्दन को संभाल लेता है। 2 माह का जो बालक होता है वो क्या करता है, साइड से करवट लेना शुरू करता है। मतलब क्या कर दिया, अगर साइड से लेटा दिया जाए उसे तो क्या सीधा हो जाता है, पीठ के बल हो जाता है। 3 माह के आसपास का बालक क्या होगा, यदि पीठ के बल उसको लेटाया गया तो क्या कर लेगा, साइड के बल हो जाता है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे 5 से 6 माह का जो बालक होता है अपनी हथेली का प्रयोग करने लगता है, और 6 से 7 माह का जो बालक होता है अपनी उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। तो आप ये समझ जाएंगे जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, स्थूल से कहाँ से होता है, सूक्ष्म की ओर होता है। क्योंकि सबसे भाई बड़ा कौशल कौन सा था, करवट से ऐसे होना, उसमें क्या थी, बड़ी पेशियों का प्रयोग हो रहा था। फिर इसके बाद छोटी पेशियों का प्रयोग कहाँ पर होता है, सीधा लिटा दिया आपने पीठ के बल, फिर वो उसने क्या करवट लेना शुरू कर दिया, वो क्या हो गया, आपकी छोटी पेशियों का प्रयोग हो गया। अगर हाथ में आप देखेंगे तो हथेली कौन सी पेशी हो गई, थोड़ी सी बड़ी होगी, उससे छोटी पेशी कौन सी हुई आपकी, उंगली वाली। तो जो आपकी हथेली का प्रयोग करता है 5 से 6 माह में करता है, और जो उंगलियों का प्रयोग करता है वो कहाँ पे करता है, कहाँ पे करता है, 6 से 7 माह में करता है। तो ऐसे करके विकास कहाँ से लेकर कहाँ चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। कहाँ चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। थोड़ा पॉइंट लिख लें, यहीं पर लिख लें, लिख लें। देखिए बच्चा अपनी गर्दन को नहीं आ रहा है, मतलब ये साइड से ये टेबल आने लगी है, ये आने लगी है, हिल कैसे गया जी, बुलाओ ने। बच्चा अपनी गर्दन को कितना संभालता है, बच्चा अपनी गर्दन को संभालने लगता है, वो संभालने लगता है कब से कब तक, 2 से 3 माह। करवट से पीठ के बल जो बालक हो जाता है वो कितने माह में हो जाता है, 3 माह, 2 माह में होता है करवट से पीठ के बल। इसके बाद पीठ से करवट 3 से 4 माह में। इसके बाद लिखें भाई, सहारे के साथ बैठना, साथ बैठना 4 से 6 माह, बिना सहारे से बैठना 6 से 8 माह, घुटनों के बल चलना, जिसे बोलते हैं खिसक खिसक कर चलना, घुटनों के बल चलना 8 से 10 माह, खड़ा होकर चलना, खड़ा होना लिखना, खड़ा होना 9 से 11 माह, और चलना
11 से 18 माह। घुटनों के बल चलना, या इसको भी बोलते खिसक खिसक कर चलना, खिसक खिसक कर चलना। नहीं चलता नहीं ऐसे घुटन भाई, खिसक खिसक कर। क्या चलते तो हैं, अब आपने समस्या क्या, अब आपने वो दे दिए, वॉकर दे दिया, तो घुटना क्या चलेगा। फिर वो समस्या भी तो होती है अगर आप वॉकर दे देते हैं। जैसे जो विकास की प्रक्रिया देंगे उनको पूरा करने दें आप, तब भी तो पैर खिसकाते है। लेकिन वो अच्छा माना जाता है वो जमीन के बल चले और ये घुटने उसके आए रगड़े उसके, तो वो विकास की प्रक्रिया में अच्छा माना गया। बाकी आप बच्चा गंदा हो जाएगा, जल्दी चलने लगे, आप प्रयास करते हैं, वॉकर दे दिया, बस जमीन पे आई ना। जबकि विकास ये कहता है कि जो पड़ा है उसको खाना चाहिए। जब वो खाएगा सारे जीवाणु उठेंगे भाई, वैसे इम्यूनिटी पावर बनेंगे। बच्चा यही तो कहा गया कि भाई जो चीज़ है उसको खेलने दें, प्रकृति के साथ संपर्क होगा। अभी हुआ, एक बार हुआ, अगली बार क्या होगा, उसको सहने की क्षमता हो जाएगी। जब सहने की क्षमता हो जाएगी तो वो बीमारी को झेल सकता है। तभी देख लें यहाँ का अगर बच्चा बीमार पड़ेगा ज़्यादा समय लगेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गाँव में यदि बीमारी छोटी मोटी आती है ऐसे ही सही हो जाते हैं। फ़र्क है, वो यही फ़र्क है, क्योंकि उसने क्या जितनी भी वातावरण की चीज़ें सारी उसको अटैक की, सर्दी अटैक की, जुकाम जो भी था सब अटैक किया अच्छे से। यहाँ पे तुमने होने नहीं दिया, तुम टॉवल में लपेट रखा अच्छे से, गंदा ना हो जाए, धूल मिट्टियाँ लगे कतई। हाँ, तो अब थोड़ा ये देख लें कि जो बच्चा अपनी गर्दन को, वैसे गर्दन को उठाना शुरू कर देता है 1 माह में। कहाँ कर देता है? 1 माह में जब बच्चा गर्दन को उठाना शुरू कर देता है, इसीलिए उसको कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। क्योंकि गर्दन अगर यहाँ पे आप लेंगे और गर्दन उसने उठाई, क्या कर देगी, गर्दन अगर दी झटके के साथ गर्दन उसकी झटक गई तो क्या हो जाती, समस्या हो जाती। हो सकता है उसके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए। तो 1 माह में बच्चा गर्दन उठाना शुरू कर देता है, लेकिन जो गर्दन संभालना जो प्रक्रिया आती है वो कहाँ पे आती है, 2 से 3 माह में आती है। बच्चे को यदि करवट से लिटा दिया जाए और करवट से लिटाने के बाद बच्चा एकदम ऐसे झटक कर आ जाता है, सीधा हो जाता है। वो जो बच्चा होने लगता है कितने माह में होने लगता है, 2 माह में होने लगता है। अगला क्या, पीठ से करवट लेना। पीठ से आपने लिटा दिया और फिर बच्चा क्या लेता है, सीधा हो जाता है, करवट ले लेता है, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब जब वो हो जाता है 3 से 4 माह में, तो जो माएँ होती हैं वो क्या करती हैं, जब बच्चा करवट लेने लगता है तो ये होता है भाई करवट लेने लगा तो मतलब ज़मीन पे भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या लगते, पिलो वगैरह लगा देते, तकिया लगा देते, इधर लगा देते, उधर लगाते। ऐसा भी एक क्वेश्चन दूंगा आपको कि एक माँ है वो अपने बच्चे को, वो जो बच्चा जो है वो करवट लेना सीख जाता है और करवट लेने की वजह से माँ क्या करती है, वो तकिया लगा देती है। ये कथन ए हो गया, सही हो जाएगा। फिर उसका तर्क जो कहेगा वो सही है या नहीं है। ऐसे आपको वो KVS में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बाल विकास और वृद्धि से जो क्वेश्चन आते हैं वो तर्क और कथन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। लगभग मैं 20-25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपका पूरा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा पूरे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखें। जो बच्चा सारे के साथ बैठना शुरू होता है कि सुबह सुबह जो दादी होती हैं बच्चे को लेके बैठ जाती हैं धूप में, और बच्चा कैसे खुद तो बैठ नहीं पाता है, सारे से बिठा लेती हैं। बच्चा क्या करता है, अपने पैर वैसे करके और आगे क्या रख लेता है, हाथ रख लेता है। तो वो समय कितना होता है, 4 से 6 माह होता है। बच्चे को जब सारा नहीं चाहिए होता है वो समय कितना होता है, 6 से 8 माह में बच्चे को सारे की ज़रूरत नहीं होती है। वो समय क्या होता है, 6 से 8 माह। बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है या खिसक खिसक कर चलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे घुटनों के बल नहीं चलते, बैठ जाते हैं, फिर खिसकते हैं, पैर आगे बढ़ाएंगे, फिर अपना धड़ भी आगे पीछे आगे ले जाते हैं। वो क्या होता है, वही होता है खिसक खिसक कर चलना। बालक कहाँ शुरू करता है, 8 से 10 माह में। बालक खड़ा होना शुरू कर देता है 9 से 11 माह में, और बालक प्रॉपर तरीके से चलना जो शुरू कर देता है 11 से लेकर 18 माह। अब कुछ लोग कहते होंगे कि भाई कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं 12 माह में, और कुछ बच्चे होते हैं 18 से भी तेज चलें, 18 से भी बाद चलते हैं। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे में कोई समस्या है। अभी इस समय का जो बच्चा जन्म लेगा नवंबर या दिसंबर में लेगा, अब नवंबर या दिसंबर में जब जन्म लेगा अधिकतर क्या बाहर तो निकलेगा नहीं, कहाँ रहेगा, रजाई में रहेगा, कपड़ों में रहेगा। वैसे कुछ जब धूप आएगी तभी तो बाहर आएगा। तो ऐसे बच्चे जो चलते हैं उनको समय लगता है चलने में। और जो गर्मी वगैरह में जिनका जन्म होता है उनको वो जो बच्चे चलते हैं वो वातावरण के अनुसार जल्दी चलना शुरू करते हैं। और ऐसे करके यदि बच्चा अगर 18 महीने के बाद चल रहा तो समझ जाए कि बच्चे में आप समझें कोई कमी है, कमी नहीं है,
हो सकता है वातावरण की वजह से तो जो बीमारी वगैरह कुछ हो गई हो या वैसा कुछ हो गया जिसकी वजह से बालक लेट चला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका जो जो एटमॉस्फेयर है वो उसकी वजह से गड़बड़ हुआ कि भाई ढारा कुछ ना कुछ कमी होगी, पैर गड़बड़ है या ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस समय का जो बालक जन्म लेगा वो बालक थोड़ा लेट चलेगा, और जो फरवरी और मार्च में जो जन्म लेगा वो बालक थोड़ा अपने समय से जल्दी चलता है। और इस समय वाला क्या चलेगा, थोड़ा लेट चलेगा, सर्दियाँ बढ़ेंगी। अब जैसे ही कोहरा कटना शुरू होगा, पूरे दिन बालक नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। जब पूरे दिन बाहर नहीं निकलेगा तो स्नायु मंडल का विकास उतना अच्छा हो पाएगा, क्योंकि 1 महीने तक तो कोई विकास होता ही नहीं है। 1 महीने के बाद स्नायु मंडल का विकास होना शुरू होता है। जब वो शक करना शुरू करता है, अपने उंगलियों को चाटना शुरू करता है, पैर के पंजे को चाटता है, तब विकास ज़्यादा होता है। वहाँ पर बालक सोना कम करता है। और वैसे देखा होगा जब जन्म होता है 18 से 20 घंटे सोता है। क्यों सोता है? क्योंकि उसके स्नायु मंडल का जो विकास होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से बालक लगातार सोता ही रहता है। ठीक है, ये क्लियर यहाँ तक? अब डालें, अगला डालें। अभी शायद आपकी इंग्लिश की क्लास हुई नहीं, मंडे से होगी। यहाँ आज मैडम आई थी, वो स्वाति मैम पढ़ाएंगी वहाँ। आप तो अब भी जाओगी? सर वहाँ बहुत आगे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सर आर्टिकल वगैरह में पढ़ाए जाएंगे सबसे पहले, तो अच्छा, यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, तो मैं सही है। तो ऐसे ही मैं सोचा मेरे अंदर ये काहे नहीं ज्ञान है ऐसा कि मैं 4 जगह मैं भी पढ़ लिया करूँ। आपको तो वैसे ही सब कुछ आता है। सब कुछ कहाँ आता? इंग्लिश नहीं आती। सब कुछ आता हो तो मैं यहाँ थोड़ा खड़ा होता। इंग्लिश नहीं आती। थोड़ा लिख लें, एक नोट पॉइंट लिख लें। कोई कह रहा है इंग्लिश नहीं है, किसने कह दिया सबको इंग्लिश नहीं है? आपकी सरकार नहीं आती है, ये सब पागल लोग हैं ऐसे ही। लेकिन नोट लिख लें, थोड़ा लिख लें। घुटनों से चलना, लेकिन घुटनों से चलना, घुटनों से चलना या पैरों से चलना, घुटनों से चलना या पैरों से चलना बच्चे के स्थूल कौशल हैं। बच्चे के स्थूल कौशल हैं। घुटनों से चलना या पैरों से चलना बच्चे के स्थूल कौशल। लिखना चाहते लिख लें ग्रास मोटर स्किल। ग्रास मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब स्थूल कौशल। अभी पहले लिख लो, फिर पूरा डिफाइन कर रहा हूँ। ग्रास मोटर या ग्रास मोटर स्किल, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल कौशल। अब डालें सूक्ष्म या सूक्ष्म पेशीय कौशल, डालें सूक्ष्म पेशीय कौशल या फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म पेशीय कौशल यानी को बोलते हैं गामक कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल या गामक कौशल, इसको कहते हैं फाइन स्किल मोटर। फाइन मोटर स्किल बोलेंगे। कहाँ गया फाइन मोटर स्किल? तो देखा होगा भाई, पहले जो विकास होता है वो किधर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। केंद्र क्या तुम्हारा हार्ट है, हार्ट के पास क्या ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है ना। तो जब बच्चा होगा देखा होगा कि 4 से 6 माह का बच्चा होगा, उसे कुछ पकड़ाया जाए, कुछ बड़ा सा हो, तो कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ेगा, उंगलियों का प्रयोग नहीं करता है। तो 4 से 6 माह का बच्चा किसको प्रयोग करता है, पूरे हाथों का प्रयोग करता है, अपनी भुजाओं का भी करता है, इन सब का करता है। तो ये वाले कौशल कौन से हो गए तुम्हारे? क्योंकि अगर देखा जाए इस हाथ का सबसे छोटी क्या चीज़, उंगली ही तो है। सबसे बड़ा क्या है, ये वाला है। इससे छोटा क्या है, ये है। इससे छोटा क्या है, ये है। सबसे छोटी क्या है, आपकी उंगलियां। तो बच्चे ने सबसे पहले प्रयोग किया किसका किया, स्थूल का मतलब होता है बड़ी पेशियां, क्या होती हैं, बड़ी पेशियां। और सूक्ष्म का मतलब होता है काम करने में जब छोटी पेशियों का काम होगा वो क्या कहलाएगा, सूक्ष्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सूक्ष्म। तो बच्चे ने सबसे पहले काम क्या किया, हाथों को किया। तो ये वाला कौन सा कौशल हो गया, स्थूल कौशल हो गया। कौन सा हो गया, स्थूल कौशल। अब इसके मायने में हथेली वाला कौशल कौन सा होगा, इसके मायने में कौन सा होगा, इसके मायने में हथेली वाला कौन सा होगा, सूक्ष्म कौशल। तो बालक अपनी हथेली का, अब थोड़ा बड़ा हो गया, लगभग 6 से 8 माह के आसपास बालक हो गया, तो बैठने लगता ही है। 8 माह के आसपास बालक बिना सहारे से बैठना शुरू कर देता है। अब बिना सहारे से बैठना शुरू कर दिया, अब आप उसको दूध की बोतल पकड़ाएंगे तो उंगलियों नहीं करेगा, क्या, हथेली का पूरा प्रयोग करेगा। उंगलियों का कम करेगा, किसका करेगा, हथेली का प्रयोग करेगा। अब ये हथेली वाला क्या हो गया, इसके मायने में क्या हो गया, इसके मायने में सूक्ष्म हो गया ना।
तो इसको बोलते हैं, हथेली के कौशल को बोलते हैं सूक्ष्म कौशल या पाम कौशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाम मतलब हथेली। तो हथेली का बालक जो प्रयोग करता है वो 5 से 6 महीने में प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो गया, अब बड़ा हुआ लगभग 7 से 8 माह के आसपास आ गया, अब 7 से 8 माह के आसपास अब बालक को अगर बोतल पकड़ाएंगे तो किसका प्रयोग करेगा? अब उंगली का प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग कर रहा है? उंगलियों का कर रहा है। ये कौन सा कौशल कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सूक्ष्म कौशल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? सूक्ष्म कौशल। तो अंगुलियों का जो प्रयोग करता है वो 7 से 8 माह में करता है। कहाँ करता है? 7 से 8 माह में। और हथेली का प्रयोग कहाँ करता है? 5 से 6 माह में करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म कौशल दोनों को बोलते हैं। हथेली वाले कौशल को और उंगली वाले कौशल को दोनों को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म कौशल। और हथेली और उंगली के सापेक्ष दोनों में से कौन सा रहेगा? सूक्ष्म, उंगली वाला रहेगा, क्योंकि उंगली से छोटा कोई कौशल है ही नहीं। सबसे लास्ट में आप किसका प्रयोग करेंगे? उंगली का करेंगे। ऐसे ही आप देखें, जब बच्चा चलने वाला होता है तो पहले क्या? बैठना शुरू करता है। बैठने वाला कौन सा कौशल हो गया? स्टूल कौशल हो गया। कौन सा हो गया? स्टूल। फिर देखा होगा आप, बालक जो पैर फटकारना शुरू करता है, पैर ही तो फटकारता है पहले, वो वाला कौशल कौन सा हो गया? स्टूल कौशल हुआ। कौन सा हुआ? स्टूल। फिर बच्चा खड़ा होना शुरू करता है, कौशल कौन सा हुआ? फिर भी तुम्हारा स्टूल है, अभी उंगलियों का प्रयोग नहीं किया। उंगलियों का प्रयोग कब करे? जब चलना शुरू करेगा। तो जब बालक चलता है वो कौशल कौन सा होता है? उंगलियों के माध्यम से। तो कौन सा होता है? सूक्ष्म कौशल होता है। कौन सा होता है? सूक्ष्म कौशल। लेकिन जब बालक सीढ़ी से चढ़ रहा है वो कौशल कौन सा है? स्थूल कौशल, क्योंकि वहां पर ऐसे करके खड़ा हो रहा है तो किसका प्रयोग कर रहा है? पूरे पैर का प्रयोग कर रहा है, उंगली का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हो रहा है। देख लें आज जिन व्यक्तियों की उंगली भी कट जाती फिर भी वो खड़े रहते हैं, चलते हैं ना। तो सबसे छोटी, भाई पैर में भी सबसे छोटी कौशल कौन सा होगा? आपकी उंगली होगी। कौन सी होगी? उंगली होगी। जब वो उंगली का प्रयोग करेगा तो कौशल कौन सा होगा? सूक्ष्म कौशल होगा। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछता है कि एक बालक बॉल को पकड़ने से पहले, नहीं, एक बालक लिखने से पहले गेंद को फेंकना सीख जाता है। गेंद को फेंकना सीख जाता है, तो निम्न में से वह बालक किस विकासात्मक प्रक्रिया पर है? देखा होगा कि अब जो प्ले स्कूल होते हैं, उन प्ले स्कूल में आप बच्चों को एडमिशन दे देते हैं तो स्विमिंग पूल वगैरह होता है, बच्चे नहा रहे, उनको फुटबॉल वाली दी जाती है जो हल्की होती है, उनसे फिकवाते हैं, फेंको ऐसे कर, लगने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप क्या करवा रहे? ऐसे पकड़वाते हैं। बच्चा कैसे पकड़ता है? हथेली से पकड़ता है, फिर फेंकवाते हैं। तो कौन सा कौशल है वो? स्थूल कौशल है। कौन सा कौशल है? स्थूल कौशल। और जब बच्चा उसको फेंकना सीख जाता है फिर आप छोटी बॉल देते हैं। क्या देते हैं आप? फिर आप देते हैं छोटी बॉल देते हैं, छोटी देते हैं ना। अब छोटी बॉल पकड़ेगा, किससे पकड़ेगा? छोटी तो उंगलियों से ही पकड़ेगा। और फुटबॉल को किससे पकड़ा? पूरा हाथ किस पे लगाया? पूरा हथेली का प्रयोग किया। जब हथेली का प्रयोग किया उसके सापेक्ष कौन सा कौशल हो गया? कौन सा हो गया? स्थूल हो गया। स्थूल, हथेली का प्रयोग कर रहा गेंद के सापेक्ष, तो कौन सा कौशल है आपका? स्थूल कौशल। लेकिन जब बॉल का प्रयोग किया, फेंका, तो कौन सा कौशल है? सूक्ष्म कौशल। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, आया था, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले गेंद को फेंक सकता है। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले गेंद को फेंक सकता है और लिख सकता है। पेंसिल को पकड़ने से पहले गेंद को फेंक सकता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो ऑप्शन देख लें पहले। प्रेक्षमाडिस्टॉल, एकीकरण, सेफेलोडोल, पैटर्न की एक रूपता। प्रेक्षमाडिस्टॉल, सेफेलोडोल या पैटर्न की एक रूपता या एकीकरण का सिद्धांत? प्रेक्षमाडिस्टॉल तो का केंद्र से कहाँ जा रहे? परिधि की ओर जा रहे। तो उसने क्या किया भाई? पेंसिल नहीं पकड़ा। पेंसिल वाला कौन सा कौशल हो गया? सूक्ष्म कौशल हो गया। उससे पहले किसका प्रयोग कर रहा? हथेली का प्रयोग कर रहा। तो हथेली इसके सापेक्ष कौन सा हो गया? स्थूल हो गया ना। और जो पेंसिल वाला कौन सा होगा? सूक्ष्म होगा। तो दूर से कहाँ जा रहे भाई? दूर से भाई केंद्र से परिधि की ओर जा रहा है, ये वाला दूर है तुम्हारा, तो भाई तो होगा प्रेक्षमाडिस्टॉल। कौन सा होगा? प्रेक्षमाडिस्टॉल होगा। कौन सा होगा? प्रेक्षमाडिस्टॉल। अब ये तुम्हारे फैक्चुअल नहीं तुम्हें देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है और कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होगा? जब तक आप अपनी स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जब भी ऐसी बात होगी आप समझ जाएं, यहाँ से इधर जा रहे, कौन सा होगा? केंद्र से दूर की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? निकट से दूर की ओर जा रहे हैं। तो जब निकट से दूर की ओर जा रहे हैं, सिद्धांत कौन सा हो गया? प्रेक्षमाडिस्टॉल हो गया। आप बताओ आप क्या कह रहे हैं?
कुछ पूछ रहे थे? अच्छा रिपीट करनी है, हाँ मुझे लगा कि कुछ पूछ रहे थे। बताओ मोहिनी जी, समझ सही है? लिखें थोड़ा भाई, सूक्ष्म वाले में लिख लें, अभी लिखाया नहीं ना शायद लिखें। लेकिन बालक हथेली का प्रयोग, बालक हथेली का प्रयोग, बालक हथेली का प्रयोग 5 से 6 माह में शुरू कर देता है। बालक हथेली का प्रयोग 5 से 6 माह में शुरू कर देता है। बालक हथेली का प्रयोग 5 से 6 माह में शुरू कर देता है तथा उंगलियों के माध्यम से क्रिया करना, तथा उंगलियों के माध्यम से क्रिया करना, तथा उंगलियों के माध्यम से क्रिया करना 7 से 8 माह में, 7 से 8 माह में। अब डालें विकास संचयी होता है। अगला डालें सिद्धांत विकास संचयी होता है। विकास संचयी होता है। विकास संचयी होता है। विकास संचयी होता है मतलब कुमुलेटिव डेवलपमेंट जो होता है उसे ही बोलते हैं संचयी। बताएं भाई संचयी विकास क्या होता है? अभी तक 2 सिद्धांत को समझ में आया या नहीं? है ना? कन्फर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? फिर ठीक है। अब बताएं भाई विकास संचयी होता है, इसका मतलब क्या है? देखो अभी तक आपने सारे विकास के सिद्धांत पढ़े हुए थे, लगभग तुम्हारा थोड़ा वो जो दिमाग था हर जगह फेल हो रहा थोड़ा थोड़ा। तो अब बताओ, मुझे लगता है कि शायद ये सिद्धांत पहले पढ़ा नहीं होगा, विकास संचयी होता है। और अगर मैं पहले कुछ और टॉपिक उठाता तो फिर तो ये लगता कि ये तो पूरा आ रहा है, जबकि इतना डीप तुम्हें पहले ही पढ़ाया हुआ था, फिर भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो बताएं भाई विकास संचयी होता कैसे करेंगे? क्या बात मोहिनी, बताओ भाई, हम लोग भी हंस लें थोड़ा, बहुत देर हो गई। जब तक देंगे गड़बड़ भाई, जिसका सिलेक्शन हो जाए समझ जाओ उसकी उसी की गड़बड़ नहीं है, और जिसका नहीं हुआ वो सब गड़बड़ी है, वो आके दोबारा बैठेगा इधर ही। अभी तक तो लोग इसी में, काफ़ी लोग फ़ोन आए सर बताइए कौन सी बुक ले लें, नोट्स ले लें, किसका मैं चैनल ले लूँ, मुझे ही नहीं पता मैं किसका ले लूँ। एक जगह मिल जाए मैं ना खरीद लूँ, मैं भी तो इतना रुपये खर्च कर सकता हूँ। फालतू मज़ा नहीं पड़ा है कि यहाँ किताब लेके आए, वहाँ से लेकर यहाँ से क्वेश्चन निकालें, बाहर निकालें, इनको देखूँ उनको देखूँ। 1 महीने से तो मुझे भी तो सिलेक्शन चाहिए, इतना ही है, आसान है। तो फिर दूसरी चीज़ मैं बना लूँ तो तुम्हें इतने, तो मैं पागल हूँ नहीं, बस फोटो खींचा तुम्हें भेज दिया, काहे भेज दूँ, काहे भेज दूँ भाई? एक चीज़ बताइए, इतना आसान अगर सब कुछ देना अपना ही, पूरा मैट्रिक तक रात के 6-6 बजे जाग कर पूरा एकदम से ऐसे ही तुम्हें दे दूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, मतलब ही फिर क्या है भाई? लिखा हुआ समझना अगर इतना ही आसान होता मैं तो दे दूँ, तुम जाके वहाँ कुछ और बताओ और कह दो जाके ये तो मास्टर ने बताया था, मास्टर भी पागल साबित हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है आपको भाई। मैं ये नहीं कहता आप खुद से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन एथेंटिक करेंगे, जब करेंगे तो दिमाग लगेगा थोड़ा, और लगेगा तो तुम्हें भी लगेगा कि भाई अपने तक ही सीमित रखें, लगेगा ना। हम तो यहाँ क्यों देख रहे, पैसा मिल रहा है मुझे भाई, बांटने का भी तो मिल रहा है ना, तभी फ्री वो बंटवाए मुझसे मैं दूंगा, मैं भी तो नहीं दूंगा। तो मुझे भी तो लगता है कि मैं कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन मुझे भी तो चाहिए। बड़ा हंस क्या बात? नहीं मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, जो गाना तो नहीं गाने आया हूँ यहाँ पे, ना भांगड़ा करने आया हूँ, पढ़ाने ही आया हूँ, ठीक है। तो विकास संचयी होता का मतलब है किसी भी व्यक्ति का विकास अकस्मात नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अचानक नहीं होता है। तो कोई भी विकास होने से पहले वो एक रूप को अपनाता है। क्या अपनाता है? अपनी तैयारी करके फिर विकास होता है। जैसे अगर बच्चे का दांत निकलना है तो दांत निकलने से पहले उसके मसूड़े टाइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टाइट। अब ऐसा तो नहीं कि आज दांत नहीं थे कल एकदम से दांत निकल आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो विकास संचयी होता है, विकास अचानक ना होकर किसी भी एक रूप को अपनाता है या एक विकासात्मक प्रक्रिया को अपनाता है। वो अपनी तैयारी के साथ विकास होता है। जैसे आप चलेंगे तो डायरेक्ट चलते तो नहीं है, चलने से पहले क्या करते हैं आप? बैठना सीखते हैं, पहले बिना सहारे से बैठना सीखते हैं,
बिना सहारे के बाद क्या करते हैं, खुद से बैठना सीखते हैं, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, फिर कहीं खड़ा होना शुरू करते हैं। खड़ा भी आप कैसे होते हैं, अब जैसे यहाँ पर आपकी फैमिली स्थिति अच्छी है तो वॉकर ले आए, बिठा दिया उसमें, लेकिन गांव में कंडीशन खराब है, माँ काम कर रही, बच्चा क्या करता है, चारपाई होती है, पकड़ के खड़ा हो गया, किधर से जाता है, बाईं तरफ से जाएगा, दाईं ओर, दाईं तो नहीं आएगा बाईं ओर, क्योंकि इधर से चलना क्या होता है आसान, उल्टा चलना इतना आसान नहीं होता है। वो भी तुम्हारा क्या है, स्थूल कौशल है, क्या है, स्थूल कौशल। कहाँ चलेगा, बाईं तरफ से चलेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर दाईं ओर, फिर ऐसे ही जाएगा। आप सोचो इधर से ऐसा चला है, बालक नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि पैरों पर वो समन्वय नहीं है। उल्टा चलेगा तो बालक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वो भी क्रम से ही होता है कि नहीं, एकदम खड़े हो गए दौड़ना शुरू, या रात को लेटे कुछ थे ही नहीं, सुबह उठे दाढ़ी मूछ, ऐसा नहीं है ना। तो वो भी क्या, विकास एक क्रम को अपनाता है। जैसे बच्चे का दांत निकलने से पहले पहले मसूड़े क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और जब मसूड़े सख्त हो जाते हैं, बच्चा क्या कुछ भी चीज़ तो एकदम दांतों से दबाने का प्रयास करेगा। क्यों, उनमें थोड़ा खुजलाहट मचती है, साथ ही साथ दर्द भी होना शुरू होता है, और दर्द होना शुरू होता है तो बच्चा कैसा होता है, रीझ जाता है, खिसियाना रहता है। कैसा रहता है, खिसियाना। और जब दांत निकलना शुरू होते हैं 6 महीने के आसपास, और 6 महीने में जो उसकी आंत होती है वो उसका उतना विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को क्या होती है, होने लगती, वोमिटिंग होती, उल्टियाँ होती हैं, लेटरिन वगैरह शुरू हो जाती हैं। और बच्चे के यदि दांत 8 महीने के आसपास निकलते हैं तो थोड़ा इतनी परेशानी नहीं होती है, और यदि 8 महीने तक ना निकलें तो समझ जाइए, मत कहें कि बच्चे का विकास नहीं सही हो रहा, बच्चे के निकलेंगे ही नहीं, समझ जाओ विकास अच्छा हो रहा है, विकास सही है, मतलब अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब दांत निकलते हैं बहुत परेशानी बच्चे को होती है और बच्चा बहुत दुबला हो जाता है। तो वो भी क्या, विकास कैसा होता है, एक संचयी होता है, अचानक से नहीं होता है। तो लिख लें, क्या क्या चीज़, पर बढ़ तो रहा है धीमे धीमे, तो मेच्योरिटी एक बार में थोड़ी हो जाती है, परिपक्वता बढ़ तो रहा है। गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं भाई, परिमाणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। हाइट भी, ग्रोथ भी हो रही है, और सीख भी रहा धीमे धीमे। पहले वो कुछ जानते ही नहीं था, धीमे धीमे माँ को पहचान गया, माँ के बाद परिवार को पहचाना, परिवार के बाद मोहल्ले पड़ोस लोगों को जाना, धीमे धीमे जाना। मेच्योरिटी तो आ रही, धीमे धीमे आ रही। मेच्योरिटी पूरी तरह से कहाँ पे आ जाती है, किशोरावस्था में आ जाती है, लेकिन बिल्कुल आप परिपक्व नहीं होते, फिर भी कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। तो भाई ये आना शुरू होती भाई, जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से आना शुरू हो जाती है। तो भाई लिखें, विकास संचयी होता है, लिखें। देखें, कोई भी विकासात्मक परिवर्तन, कोई भी विकासात्मक परिवर्तन, कोई भी विकासात्मक परिवर्तन अचानक से प्रकट नहीं होता है, कोई भी विकासात्मक परिवर्तन अचानक से प्रकट नहीं होता है, कोई भी विकासात्मक परिवर्तन अचानक से प्रकटीकरण नहीं होता है, अचानक से प्रकट नहीं होता है, अर्थात इस लक्षण का प्रकट होना, अर्थात इस लक्षण का प्रकट होना, अर्थात इस लक्षण का प्रकट होना कुछ समय पहले तैयारी के साथ होता है, कुछ समय पहले तैयारी के साथ होता है। और वीडियो दिखाएगा, कमेंट तो कर ही दिया करो, वो पैसा लगता है 20-25 रुपए ले रहे हैं। तुमने किया कमेंट, इनने जैसे भर भर के कमेंट किए, 2-4 किलो भेज दिए हो, पहुंचा नहीं भाई, पता नहीं, हो सकता किसी ने, आओ भाई शिखा जी यहाँ आ जाओ, तुम्हारा कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लग गया। ठीक है, तो कैसे होता है, तैयारी के साथ होता है। एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल लिखें, देखें एग्जाम्पल लिखें। जैसे बच्चा चलने से पहले, जैसे बच्चा चलने से पहले, जैसे बच्चा चलने से पहले कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे बच्चा चलने से पहले, जैसे बच्चा चलने से पहले कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है। इस वाले में कि बच्चा जब छोटा होता है शुरुआत में स्थूल कौशल का यूज करता है, और बाद में स्टूल से सूझ को पहले बड़ी पेशियों का प्रयोग करता है,
देखो वो उछलेगा, कूदेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में लिखना शुरू करता है, सबसे बाद में चित्र बनाना शुरू करता है, उंगलियों का प्रयोग सबसे लास्ट में ही करता है। अगर हाथ पे भी आएंगे सबसे पहले इसका प्रयोग करेगा, फिर इसका प्रयोग करेगा, फिर हथेली का करेगा, सबसे अंत में कहाँ किसका करेगा, इसका करेगा। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे सबसे पहले इसका प्रयोग करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर पैरों से खड़ा होना शुरू करेगा, सबसे अंत में चलेगा और किसका प्रयोग करेगा, उंगलियों का करेगा। किसका करेगा, पैर की उंगली। तब भी कहाँ जा रही उंगलियाँ, तब भी कौन सा कौशल है आपका, तब भी उंगलियाँ कौन सा कौशल है, सूक्ष्म कौशल। तो सूक्ष्म कौशल होता है जिनमें छोटी पेशियों का प्रयोग होता है। क्या होता है, छोटी पेशियों का प्रयोग होता है। और स्थूल कौशल जिसमें बड़ी पेशियां काम आती हैं वो क्या कहलाता है, स्थूल कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थूल कौशल कहलाता है। ठीक है, अगला लिखें। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। बताएं भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है। हैं? कैसी सामान्य क्रिया, फिर विशिष्ट क्रिया कौन सी। देखो जैसे देखेंगे अब बच्चा छोटा हो, पालना में उसको लिटा दिया जाए और ऊपर तो खिलौना लगा रहता है और वहाँ पे खिलौना लटकाया जाए थोड़ा सा, वो आकर्षित वाला होना चाहिए, थोड़ी लाइटें आइटें होना चाहिए। और जब वो लाइट होंगे बच्चा पैर भी चलाएगा, हाथों को भी चलाएगा, खूब चलाता है, पूरा शरीर चलाता है, ऐसा करे प्रयास करेगा कि मैं इसको ले लूँ। तो क्या कर रहा है, वो सामान्य के सारी क्रियाएँ कर रहा है। इसके बाद जब विकास थोड़ा हो जाता है फिर क्या सिर्फ हाथों का ही काम करेगा, हाथ से उंगलियों का काम करेगा, हम ले लें। तो वो क्या है, वो आपका कौन सी क्रिया है, वो विशेष क्रिया है। कि पहले वो किसी चीज़ को पाने के लिए क्या कर रहा था, पूरी शारीरिक क्रियाएं कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने आप पे समन्वय पा लिया थोड़ा सा, अब थोड़ा क्या हो गया, अब सिर्फ एक से ही काम चल रहा है, उसको समझ गया कि पैरों से नहीं होगा, मिलेगा तो किससे मिलेगा, हाथ से ही मिलेगा। अगर खिलौना लेना है तो किससे खेलेंगे, हाथ से ही खेलेंगे, पैर तो नहीं पहुंच जाएंगे, पकड़ेंगे भी तो किससे पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे। तो वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट। क्वेश्चन बहुत आते हैं, आता है कि एक बालक चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, फुदकना सीखता है, सबसे अंत में वो लिखना सीखता है। वो विकास के किस क्रम, किस पैटर्न को अपनाता है, तो विकास के किस पैटर्न को अपना रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अपना रहा है। किसको अपना रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अपना रहा है। तो लिखें, आरंभ में बच्चा किसी उद्दीपक के प्रति 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 पूरे शरीर के साथ प्रतिक्रिया देता है। आरंभ में बच्चा उद्दीपक के प्रति पूरे शरीर के साथ प्रतिक्रिया देता है। पूरे शरीर के प्रति प्रतिक्रिया देता है, शरीर के साथ प्रतिक्रिया देता है। फिर विकास के परिणाम स्वरूप वह विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। वह केवल विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। वह केवल विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। एग्जाम्पल लिख लें, ठीक है। पालना में लटके खिलौने के प्रति अनुक्रिया। पालना में लटके खिलौने के प्रति अनुक्रिया।
और सीटेड ईटेड जो दे रहा हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीटेड ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछता है, अगर विकास और वृद्धि से क्वेश्चन आएंगे सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक भी आपका वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है या नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं आएगा, जो भी आएंगे आपके ऐसे ही आएंगे। अगला लिखें एकीकरण से विभेदीकरण। एकीकरण से अगर देखेंगे आप तो ये लगभग इसी के जैसा है, एकीकरण से विभेदीकरण, एकीकरण से विभेदीकरण। एकीकरण से विभेदीकरण। देखो हमने पहले वहां पढ़ा था विकास एकीकरण का सिद्धांत अलग पढ़ा था और विभेदीकरण का अलग पढ़ा था। यहाँ पर मैंने दोनों एक ही कर दिया, एकीकरण से विभेदीकरण कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि जब बच्चा रोता है शुरू में, और जब बच्चा रोता है शुरू में आंखों से अलग अनुक्रिया करता है, हाथों की अनुक्रिया अलग रहती है, पैरों की अनुक्रिया अलग रहती है, तो पूरा शरीर से मालूम पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। देखें आप, आंखों से भी आंसू निकल रहे होंगे, हाथों से भी एकदम छटपटा रहा होगा, पैर भी उसके चल रहे होंगे। लेकिन जब कुछ समय हो जाता है वो सिर्फ कैसे रोता है, आंखों से ही रोता है। आप जब रोते क्या ये भी चल रहा होता है, पैर भी चल रहे होते हैं, आंखों से तो आंसू निकल रहे होते हैं। बचपन होगा तो सिर्फ आवाज़ भी आ रही होगी, आंसू निकल रहे होंगे, अब आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। जैसे जैसे हो जाता है अब कुछ समय बाद आंसू भी नहीं आएंगे, घड़ियाली होंगे। तो इस समय के अनुसार इंसान लगता है कि यहाँ रोकर काम चलेगा तो आंसू निकाल देना चाहिए। भाई एक आंसू बाइक चलाओ तब भी तो आते हैं, वो क्या रोना हो गया है, वो खुशी वाले हो गए। मुझे लगता ना वो खुशी के ना वो दुखी के हैं, वो कहीं कहीं हवा के आंसू हैं। तो हवा को भाई ये फालतू का आंसू नहीं चाहिए। सामने वाले पता नहीं चलता क्या खुश हो कि कुछ दिक्कत है ना, दिक्कत है, खुशी है, फिर क्या है, फिर भी आंसू आ रहे हैं। तो भाई ये हाँ, प्याज काटने वाले आंसू अलग हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ तो है जुड़ा हुआ, तुम्हें दिक्कत हो रही, कहीं ना कहीं कुछ तो पीड़ा हो ही रही है, तब आंसू आ रहे हैं। लेकिन ये वाला नहीं समझ में आता क्यों आ रहा है, ना ज़्यादा खुशी है ना ही दुखी है। ठंड में ही नहीं आते, कभी कभी गर्मियों में भी आते हैं। हाँ हमने नहीं चलाई तो हमें क्या पता, हम तो पीछे बैठे हैं, अपने क्या, सामने वाला जाने मरे तो मर जाए हैं, नहीं हमें क्या लग रही सर्दी है, यही बात। तो एकीकरण का नियम यही कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल थोड़ा और देखने, बच्चे को आपने सिखाया ऐसे लाइन की, अब ये कहा क्या कि ये एक छड़ी है, और ये छड़ी कैसी है, ये एक जादू की छड़ी है। कैसी छड़ी है, जादू की छड़ी। देखो इस चीज़ से मैं, इस छड़ी से तुम्हें क्या क्या सिखाऊं, तो आपने क्या किया, एक बार ऐसा कर दिया, फिर एक बार क्या कर दिया, इसी छड़ी में ऐसे जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया, इसी छड़ी में ऐसे जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया, इसी छड़ी में ऐसे कर दिया, और एक बार क्या कर दिया, इसी छड़ी में ऐसे कर दिया, फिर क्या कर दिया, इसी छड़ी में ऐसे कर दिया। अब आपने दिखाया कि देखो एक छड़ी में दिखाऊं और उस छड़ी से तुम्हें कितने जादू दिखाऊं। तो तुमने क्या दिखाया कि छड़ी थी, एक थी, उससे क्या बना दिया, एल भी बना दिया, टी भी बना दिया, बी भी बना दिया, ए भी बना दिया, पी भी बना दिया, डी भी, और भी आप वर्ड बना सकते हैं, आर भी बना सकते हैं, और भी चीज़ें बना सकते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा एकीकरण हो गया। क्या हो गया, एकीकरण हो गया। अब क्या किया, अब आपने इनमें विभेद करना सिखा दिया। ये वाला एल है, एल फॉर लाइन, टी से टाइगर, पी से ये। तो पहले आपने क्या, ए बी सी डी को अलग अलग सिखाया। क्या सिखाया, अलग अलग, और बाद में सबका क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब आपने लास्ट में क्या सिखा रहे, उनको अंतर करना सिखा रहे। पहले एक छड़ी सिखाई और वो छड़ी से कई सारे वर्ड बनाना सिखा दिया। अब क्या करें, ये एल आपका अलग होता है, टी आपका अलग होता है। अभी छड़ी क्या थी, एक ही थी, वो क्या था, एकीकरण। उससे कितने बना दिए, कई सारे वर्ड बना दिए। ये क्या कहलाएगा, एकीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकीकरण। विभेद कब होगा, ये अलग है, छड़ी तो जादू की थी, उस जादू से घुमाया, कभी तो टॉफी निकल आई, कभी तो क्या निकल कर आया। सबका टेस्ट अलग अलग है ना, बच्चे को ऐसे ही समझाएंगे, भाई बिस्किट का टेस्ट अलग है, टॉफी का टेस्ट अलग है, ठीक है। अगर भाई कैप निकल के तो पहनने वाला खाने वाला नहीं है, वही आप सिखाएंगे कि ये क्या, छड़ी एक ही थी, उस छड़ी से इसको घुमाया तो क्या निकल के आया, ये एल फॉर लाइन निकल के आया। आगे घुमाया तो क्या निकल कर आया, टी फॉर टाइगर निकल के आया। आगे घुमाया तो क्या निकल कर आ गया, पी से पैरेट निकल के आ गया। आगे किया तो क्या निकल आया,
ए से आपका एप्पल निकल के आ गया, ये तुम्हारा सिद्धांत क्या कहलाएगा? एकीकरण से विभेदीकरण। वैसे अगर आप शारीरिक क्रियाओं में देखेंगे तो बालक को पहले कैसे सिखाते हैं आप? एकीकरण करना सिखाते हैं। पहले आपने अलग अलग पक्षों का विकास सिखा दिया, हाथ चलाएं, ठीक है, और फिर क्या किया आपने? घुमाना सिखा दिया। अब कहें भाई हाथ और किसको घुमाएं? हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ घुमाए, तो बच्चा क्या करता है? हाथ को भी घुमाता है और उंगलियों को भी राउंड करता है। ये तो क्या हो गया? एकीकरण हो गया। और विभेद आपने बता दिया। ये बताओ तुमने पहले कौन सा वाला कौशल सीखा था? तो क्या कहेगा बच्चा? मैंने हाथ घुमाना सीखा था। उसके बाद क्या सीखा? फिर उंगलियां सीखा। उन सबको मिला के क्या कर दिया? दोनों को मिलाकर एक कर दिया। वो क्या कहलाया? वो कहलाया एकीकरण कहलाया। क्या कहलाया? एकीकरण। तो वो नियम क्या है तुम्हारा? एकीकरण से विभेदीकरण है। क्या है आपका? एकीकरण से विभेदीकरण। कोई दिक्कत भाई हो तो पूछ लेना, नहीं बाद में कहो हमें जे कुछ ना पल्ले पड़ा, पता नहीं क्या बता रहे हो, कोई समझ नहीं आ रहा। KBS हमारे लिए तो पता ही नहीं चल रहा क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि बालक, एक बालक है, पहले है जो मतलब ए से आप एप्पल सिखाया, बी से बॉल सिखाया, सब अलग अलग आपने सिखा दिया। अंत में एक बालक ए से जेड तक सभी को इकट्ठा कर देता है। वो कौन सा सिद्धांत है? तो कैसा? एकीकरण से विभेदीकरण। कैसा है आपका? एकीकरण से विभेदीकरण है। ठीक है, तो लिखें आरंभ में लिखें, शुरू में बच्चा जब रोता है, शुरू में बच्चा जब रोता है, शुरू में बच्चा जब रोता है, शुरू में बच्चा जब रोता है तो सारे शरीर को हिलाता है। शुरू में बच्चा जब रोता है तो सारे शरीर को हिलाता है। शुरू में जब बच्चा रोता है तो सारे शरीर को हिलाता है। फिर बाद में विकास के परिणाम स्वरूप वह, फिर बाद में विकास के परिणाम स्वरूप वह, फिर बाद में विकास के परिणाम स्वरूप वह, फिर बाद में विकास के परिणाम स्वरूप वह केवल अपने आंसुओं से रोता है। केवल अपने आंसुओं से रोता है। केवल अपने आंसुओं से रोता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल लिख लें। लेकिन शुरू में बच्चे को सीधी या तिरछी रेखाओं से अक्षरों को सिखाना। शुरू में बच्चे को सीधी या तिरछी रेखाओं से, सीधी या तिरछी रेखाओं से अक्षरों को सिखाना, अक्षरों को सिखाना। और बाद में उनमें अंतर को समझाना, और बाद में उनमें अंतर को समझाना, और बाद में उनमें अंतर को समझाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब 3-4 क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। लिखें, लेकिन सीमा ने करवट लेना सीख लिया है। ऐसा नहीं लिखें, लिखें कथन, लिखें कथन ए, लिखें कथन ए, कथन करके लिखें कथन ए। लेकिन सीमा ने करवट लेना सीख लिया है। सीमा ने करवट लेना सीख लिया है। सीमा ने करवट लेना सीख लिया है। अतः अब उसकी माँ, अतः अब उसकी माँ, अतः अब उसकी माँ बेड की साइड की तरफ, बेड की साइड की तरफ, अतः अब उसकी माँ बेड की साइड की तरफ तकिया या कोई अन्य कपड़ा लगाना शुरू कर दिया। बेड की साइड की तरफ तकिया या
कोई अन्य कपड़ा लगाना शुरू कर दिया, अब लिखें तर्क, लिखें आर, तर्क है आर, ये कथन ए हो गया। अगला है तर्क आर, लिखें विकासात्मक कार्य पूर्वानुमेय होता है, विकासात्मक कार्य पूर्वानुमेय होता है। पूर्वानुमेय मतलब प्रेडिक्टेबल होता है, शायद प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमेय नुमेय क्या जी, पूर्वानुमान, हाँ वही है। हाँ, अब ऑप्शन लिखें, 4 लिखें। पहला लिखें आर और ए दोनों सही हैं, 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 आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला लिखें आर और ए दोनों सही हैं, आर और ए दोनों सही हैं, अरे लिखो तो, आर और ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, वो क्या था, नहीं है। अब मत कहना जी लिखा दिया, आर ए की सही व्याख्या है। अगला लिखें ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला लिखें चौथा, आर सही है लेकिन ए गलत है। अच्छा नहीं वो करना, हाँ आर गलत है, सही था, आर सही है लेकिन ए गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है। हाँ आप पहला था ए सही है आर गलत है, अगला है आर सही है ए गलत है। 4 हुए ना, 4 ही हुए हैं, तुम्हारा दिमाग चल रहा है ज़्यादा, तुम्हारे 5 हो गए। मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला आर ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये लिखा था। अब तुमने कर लिया जी, हम क्या पता, तुम्हारे 2 घर हैं, इसमें भी जा सकते हैं उसमें भी जा सकते हैं, दरवाजा एक ही है। ठीक है, तो बताएं भाई हैं, दूसरा इनका है पहला, उनका है दूसरा। अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक सिद्धांत रह गया, वो सिद्धांत हो जाएगा फिर इस पे चर्चा करेंगे। भाई अभी आपकी वो स्थूल वाला बात हो गई है तो वो उससे आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भविष्यवाणी वाली बात नहीं हुई है, पूर्वानुमेय की बात हुई नहीं, तो अभी आप इस पर नहीं कर पाएंगे। बाकी अनुमान से आपका सही निकल जाए ना निकल जाए वो बात अलग है। ठीक है, अगला सिद्धांत डालें। समय कितना हो गया, सिद्धांत तो नहीं हो पाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने, छोटा ढूंढूं एक। लेकिन वह पहलू जो क्वेश्चन लिख लें, वो हो नहीं पाएगा तो क्वेश्चन लिख लें, वह पहलू जो किसी व्यक्ति की आनुवांशिक विशेषताओं में कार्यात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक
कार्यात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, परिवर्तनों को दर्शाता है, परिवर्तनों को दर्शाता है, परिवर्तनों को दर्शाता है। ऑप्शन लिखें, विकास, विकास, दूसरा लिखें वृद्धि, वृद्धि, क्यों स्वाभाविक मैंने बोला था, आनुवांशिक विशेषताओं में स्वाभाविक लिख लें, आनुवांशिक विशेषताओं में स्वाभाविक, आनुवांशिक विशेषताओं में स्वाभाविक और लिख लें। हाँ, आनुवांशिक विशेषताओं में स्वाभाविक कार्यात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है परिपक्वता और चौथा आनुवांशिकता। चौथा बोला आनुवांशिकता। बताओ भाई क्या होगा? इनके अनुसार तो परिपक्वता है, बताएं क्या होगा? सर फोड़ दिया जाए तुम्हारा। परिपक्वता की परिभाषा पढ़ने लगे, क्या लिखाई थी? पढ़ो परिपक्वता की परिभाषा जो कल लिखाई थी। विकास भाई, परिपक्वता कही तो स्वाभाविक होती है। आनुवांशिक गुणों का स्वतः प्रदर्शन होना क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाती है। विकास दोनों के मध्य अंतःक्रिया की बात करता है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की बात करता है। क्या लिखा? स्वाभाविक परिवर्तन है। अब स्वाभाविक परिवर्तन मतलब अपने आप संशोधन हो रहा है, अपने आप परिवर्तन हो रहे हैं। यही तो लिखाया था कि परिपक्वता किसी व्यक्ति का वह पहलू है जो आनुवांशिक गुणों का स्वतः प्रदर्शन को दर्शाता है। क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाती है। स्वाभाविक का मतलब अपने आप हो रहा है, और अपने आप हो रहा तो क्या हो गया? परिपक्वता हो गया। कल की बात अभी भूल गए। विकास में परिपक्वता निहित होती है, विकास में परिपक्वता शामिल है। तो विकास जो होता है जब अच्छा माना है, जब आपको वातावरण अच्छा मिलेगा। यदि आपको वातावरण अच्छा नहीं मिला तो आप ये कहेंगे परिपक्वता पे प्रभाव पड़ जाएगा। परिपक्वता प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको कद काठी जो आपके आनुवांशिक लक्षण है वो मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। आपके यदि पूरे परिवार ही छोटा है तो बच्चे भी तो छोटे ही होते हैं, बच्चे भी तो होते हैं। आप वातावरण कितना भी अच्छा कर दें कि नहीं मैं कॉम्प्लेन पिलाऊंगा, बॉर्नवीटा पिलाऊंगा, रस्सी पे कुदवाऊंगा, हाइट बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ पाएगी हाइट। तो वही है आनुवांशिक गुणों का स्वतः प्रदर्शन। क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाती है। वो तुम्हें मिलनी है। वातावरण अच्छा हो तब भी, ना अच्छा हो तब भी, वो जो तुम्हें गुण है, आनुवांशिक गुण है, वो तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन विकास मतलब क्या है कि तुम्हें परिपक्वता मिल गई, अब उसका वातावरण के साथ अच्छा सामंजस्य बैठ गया तो तुम्हारा विकास अच्छा होता है। तो वो तुम्हारा विकास है। विकास में परिपक्वता निहित होती है। विकास जब भी अच्छा होगा जब परिपक्वता मिलेगी, और परिपक्वता नहीं मिलेगी तो तुम्हें विकास अच्छा नहीं होगा। तो विकास में परिपक्वता शामिल होती है। तो विकास और परिपक्वता एक जैसे ही आपको देखने में लगेगा। बस विकास क्या होता है? विकास वातावरण के द्वारा अर्जित होता है, और लेकिन जो परिपक्वता होती है आपको आनुवांशिक मिलती है। आनुवांशिक गुणों का संशोधन रूप ही प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाती है। जो भी तुम्हें माता पिता से मिलना है वो स्वतः मिलेगा। तुम सोचो कि वातावरण के अनुसार मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो मिलेगा वो मिलेगा। तो परिपक्वता तुम्हें वो स्वतः प्रदर्शन होगी, अपने आप आएगी। तो वही है परिपक्वता है। तो क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा परिपक्वता रहेगा। ठीक है, विकास नहीं रहेगा। तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप जो लिखाई गई आप पढ़ते चलें। अभी से नहीं आप यदि याद करेंगे तो समस्या तुम्हें आगे होगी बड़ा गहरी। कल ये मंडे को ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। तो वृद्धि और विकास वाला टॉपिक तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है लगभग, वो क्वेश्चन भी सारे जितने सिद्धांत सबसे सब कुछ हो जाएगा। तो भाई अभी से आप तैयार करते चलें, चीज़ बहुत ज़्यादा है। तुम सोचो कि पहले पूरा लिख लें फिर इत्मीनान से घर बैठ के पढ़ेंगे, तो इतना समय नहीं है कि इत्मीनान से तुम घर बैठ के पढ़ लोगे। और इत्मीनान से यदि घर बैठ के पढ़ना है तो फिर 4 साल बाद तैयारी करना। अभी लिखो सिर्फ 4 साल बाद आएगी वैकेंसी दोबारा से, फिर आराम तुम्हारे पास लिखा रखा होगा, तब तक सिलेबस फिर चेंज होगा। KVS उठा के देख लो, हर साल चेंज होता है। जितनी बार पेपर हुआ उतनी बार सिलेबस चेंज किया हमने। तो इस बार भी पेपर हुआ, इस बार भी सिलेबस चेंज, अगली बार होगा तब तक कुछ और आ जाएगा नया, फिर चेंज हो जाएगा। और DSS भी कभी अपना सिलेबस देता नहीं है। DSS भी का ढूंढ लें सिलेबस, नहीं तुम्हें मिलेगा। DSS भी बस इतना लिखता है 100 नंबर साइकोलॉजी आएगी, 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 20 नंबर का जे आएगा, 20 का जे आएगा, जे आएगा। साइकोलॉजी क्या आएगी पता नहीं,
कहाँ से क्या आएगा पता नहीं। उसकी वैकेंसी 20,000 के आसपास आने वाली है। यूपी का आए या ना आए पता नहीं, लेकिन डीएसएस भी आने वाली है। और उसका भी पेपर एक अपने में इससे भी खतरनाक लेवल होता है। हाँ, तो भाई आप अभी से करते चलें। अगर आप डिपेंड रहे कि सुपर टेट आएगा तब पढ़ेंगे, तो सुपर टेट भी पैटर्न चेंज होगा। ये लिख के ले लो, पेपर कराएगा आयोग और नई शिक्षा नीति के आधार पर होगा। तो जो ज्ञानी बाबा बैठे हैं वो अपना जाने, ये हकीकत बात है, पैटर्न उसका चेंज होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार हर राज्य अपना चेंज कर रहा है। राजस्थान ने चेंज कर दिया, 300 नंबर का पेपर कर दिया। उनकी सीडीपी पहले ही से अच्छी आती थी। एमपी ने अपना चेंज कर दिया, उसने भी 2 लगा दिए, एमपी ने भी लगा दिए, सबने चेंज कर दिया अपना। तो ये किसने गारंटी ली कि ये चेंज नहीं होगा? यूपी टेट तो आयोग को दे ही दिया है ना। दोनों पेपर कौन कराएगी? आयोग कराएगा, अब संस्था नहीं कराएगी। जब एक कोई आयोग पेपर करवाता है अपने आप में एक लेवल होता है। और जो लोग जिनको लग रहा है कि सिर्फ थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया, तो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछना आप छोटा बच्चा भी बता देगा, उसको भी 3 बार करवा देना, वो भी बता देगा बिल्ली पे किसने प्रयोग किया, वो भी बता देगा। सही कह रहा हूं? सही है, ठीक है, चलो भाई।